कोरोना वायरस केस भारत में 78 लाख से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 50,129 नए मामले हुए और 578 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। अब देश में कुल मामले 78,64,811 पहुंच गए हैं। इस बीच एक राहत की बात है कि अब देश में एक्टिव केस में कमी आ रही है और अब देश में इन मामलों की कुल संख्या 6,68,154 हो गई है। साथ ही कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो अब 70 लाख से ज्यादा हो गई है। देश में अब 70,78,123 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। इस बीच एक खास बात यह भी है कि अब रिकवरी रेट 90% हो गया है, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या 1,18,534 है और मृत्यु दर 1.51% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक होने वाले मरीजों का लगभग 61% संख्या केवल 6 राज्यों से है: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक अब तक देश में 10,25,23,469 सैंपल्स की जांच हो चुकी है और शनिवार को 11,40,905 कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कल 4,116 केस सामने आए, जो पिछले 35 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसका अपडेट दिया। 4116 नए पॉजिटिव केसेस कोरोना के पाए गए और 55,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए थे। दिल्ली में जो लास्ट 10 डेज की डेथ रेशियो है वो 0.94 चल रही है और ओवरऑल जो अभी तक है पूरे टोटल जो अभी तक 1.77% फर्टिलिटी रेशियो है। त्योहारों के और अवधि की वजह से 12-14 हज़ार तक पहुँचा, तो 4,000 के आसपास चल रहे, तो कंटेन्ड है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अब कुल मामलों की संख्या यहाँ 3,52,520 है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात में दशहरे के त्योहार पर लोगों से त्योहारों के बीच संयम रखने की अपील की। इसी बीच भारत में अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे चरण के ट्रायल शुरू होंगे। स्पुतनिक वी वैक्सीन का परीक्षण डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज 100 भारतीय वॉलंटियर्स पर करेगी। इससे पहले 17 अक्टूबर को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष को डीजीसीआई ने इस वैक्सीन के भारत में दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दी थी। हालांकि परीक्षण की तारीख और समय कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के 83,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब अमेरिका और यूरोप दोनों ही इस महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में बढ़ते मामलों की चेतावनी दी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन जैसे कई देशों में अब इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। यूरोप में पिछले 10 दिनों में ये संख्या दुगनी हो गई है, जहां 78 लाख मामले पार हो चुके हैं और 2,47,000 मौतें हो चुकी हैं। जर्मनी में शनिवार तक 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक दिन में फ्रांस में कोरोना वायरस के 45,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इटली में सरकार की 31 जनवरी तक लॉकडाउन को बढ़ाने की योजना है। वहीं ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,012 मामले सामने आए हैं। यूरोप के कई देशों में इसके चलते प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ बार्स और रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि जिन देशों में कोरोना की पहली लहर में मामले कम थे, अब वहाँ भी ये बढ़ रहे हैं। एशिया में भी कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुँच गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पीड़ितों के मामले में एशिया सिर्फ लैटिन अमेरिका से पीछे है, जहाँ विश्व में अब कोरोना वायरस के मामले
4,27,18,653 हो गए हैं। वहीं इसका 1/4 संक्रमितों का आंकड़ा एशिया में है। संक्रमण के खिलाफ जब तक कोई कारगर वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक मुंह को कवर करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और नियमित रूप से हाथ धोना ही सुरक्षा के उपाय हैं।